जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लुसेंट बुक के भारतीय अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग लुसेंट बुक के ज्योग्राफी और साइंस को अध्ययन कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ये सारे जो वीडियो हैं ये सभी एग्जामों के लिए रिवीजन के तौर पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप भी कोई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन के तौर पर एक बार एग्ज़ाम से पहले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज का जो वीडियो है ये यूनिट नंबर 1 भारतीय का संवैधानिक इतिहास के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो इसको आज आइए देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था। तो प्रावधान क्या था? इसमें प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन है, वो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो वो कौन सा अधिनियम था? तो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1858। आगे है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई थी? तो वो कौन सा अधिनियम था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था। आगे है, यह सिद्धांत की स्वतंत्र भारत के लिए नई संविधान को तैयार करना मुख्यतः भारतीय की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो वो कौन स्वीकार किया गया था? लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव था ये। आगे है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, तो वो कब पारित किया गया था? ये 1773 ईस्वी में 1773 ईस्वी में किया गया था। आगे हैं, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय के अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो वो कौन सा एक्ट था? वो 1786 का एडमेंट एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। महारानी विक्टोरिया को भारत का समाग्रीय नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्रीय नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? यह 1876 ईस्वी में 1876 ईस्वी में किया गया था। आगे हैं, साम्राज्य विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने के आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो वो कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो वो किया था देसी राजवड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। देसी राजवड़ों जो था उसकी यथास्थिति जो था वो बनाए रखी जाएगी, उसका आश्वासन ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, मिंटो मॉडल सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मॉडल सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मॉडल मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? मॉडल मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो वो मॉडल मिंटो सुधार 1909 ईस्वी के द्वारा लाया गया था। आगे है, 1909 में के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? तो वो की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था की गई थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, मैंटिग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मैंटिग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। क्या इसमें सार था? प्रांतों में दोहरा शासन। आगे है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो वो कौन सा इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरीड। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सही नहीं है? तो ये पाकिस्तान की अस्वीकृति, ये इसका राइट आंसर नहीं हो जाएगा।
आगे हैं, भारत संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। आगे हैं, कौन शामिल नहीं है। तो ये हो जाएगा साइमन कमीशन जो है वो भारतीय विभाजन। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत अध्यायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था। तो वो 1945 ईस्वी में किया गया था। 1945 ईस्वी में किया गया था इसका। आगे हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। कब किया गया था इसको। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में किया गया था। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में इसको प्रावधान शामिल किया गया था। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। 22 नंबर क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खाली जगह द्वारा किया गया। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खाली जगह द्वारा किया गया। तो वो कब किया गया। 1935 ईस्वी में। 1935 में। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो वो था 1935। वो था 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। तो वह था भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909 को। आगे हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। तो वो गवर्नर जनरल को दिया गया था। गवर्नर जनरल को दिया गया था। किस अधिनियम को मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम को मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो वो था भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। अब है सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। अगस्त घोषणा जो हुआ था वो लॉर्ड माउंटेग्यू के द्वारा किया गया। अगस्त प्रस्ताव वो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। अगस्त संकल्प ये महात्मा गांधी के द्वारा। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो हुआ वो मोहम्मद अली जित्रा के द्वारा किया गया था। इसका 3 नंबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर है। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। तो इसका इस नीचे दिया हुआ है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को जो मंजूरी दी गई थी वो हो जाएगा प्रांतों में द्वैत शासन। प्रांतों में द्वैत शासन 3 नंबर हो जाएगा इसका। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये प्रांतीय स्वायत्तता यानी इसका 1 नंबर से हो जाएगा। और मुंटो मोर्ले सुधार 1909 ये सांप्रदायिक निर्वाचन यानी ये 4 नंबर से हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1961 ये सत्ता प्रथा का अंत से जुड़ा हुआ है। और भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है वो ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। ये 5 नंबर से हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर। अब है यूनिट नंबर 2 संविधान सभा। एक नंबर क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उजागर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उजागर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीय को इच्छा अनुसार होगा। तो वो महात्मा गांधी द्वारा उजागर व्यक्त किया गया। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये किसके द्वारा किया गया था। ये मोतीलाल नेहरू द्वारा।
आगे हैं, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये था M.N. राय। M.N. राय। संविधान सभा के किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा के किसने मूर्ति के रूप में प्रदान किया? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहली बार प्रदान किया था मूर्ति के रूप में। आगे है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया? तो वो कौन सा था? 1936 में। वो 1936 में प्रस्ताव पारित किया गया। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की? तो वो था जवाहरलाल नेहरू। वो था जवाहरलाल नेहरू। आगे ही, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो वो था क्रिप्स योजना। वो था, इस योजना का नाम क्या था? वो क्रिप्स योजना। 8 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन का मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो वो कौन था? वो था बाल गंगाधर तिलक। वो था बाल गंगाधर तिलक। आगे है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो वो क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन, भारत संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो वो था कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित की गई। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई? तो वो था फैजपुर। वो था फैजपुर। 12 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो वो कितना होता था? 389 होता था। आगे ही, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? प्रस्तावित मूल अधिकार में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार निश्चित हुआ था? तो वो था ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, यानी इन सारे प्रकार से निश्चित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आया? तो ये कितने प्रतिनिधित्व कांग्रेस का प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आया था? ये 208 होकर आया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो ये 299 रह गई थी। संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो ये कितना था? ये 70 था। 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो ये कितना था? 229 था। आगे है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितने जनसंख्या के अनुपात में था? तो कितनी जनसंख्या अनुपात में था? वो 10 लाख व्यक्ति। 10 लाख व्यक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो वो क्या था? प्रांतों के विधानसभा। विधानसभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो वो था संयुक्त प्रांत था। संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा के किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो वो था हैदराबाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो वो पश्चिम बंगाल में इसका निर्वाचन हुआ था। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो वो था मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा का
सभा चाहता था। मुस्लिम लीग जो था वो अपने मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा को सभा चाहता था, इसलिए वो संविधान का बहिष्कार किया था। 24 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो वो हुआ था वर्गीय मताधिकार। वर्गीय मताधिकार के द्वारा इसका चुनाव के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे तो कौन था? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो ये क्या हो जाएगा इसका? प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो ये 1946 में। 1946 में इसका चुनाव पूरा हुआ। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब किया गया? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये पहली बार जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो किया था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 32 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। 34 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वह था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो कौन था? वो था वेंगल नरसिंह राव। वेंगल नरसिंह राव। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो वो था एच बैक। एच बैक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितने समितियां नियुक्त की गई थी? तो इसमें समितियां जो नियुक्त की गई थी वो है 13 समितियां नियुक्त की गई थी। आगे है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो वो किया गया था 29 अगस्त 1947 में। 29 अगस्त 1947 में किया गया। आगे है, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 42 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो था 7। वो था 7। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सदस्य का सदस्य नहीं था। आगे हैं, निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो वो पहली बार वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया इसको। आगे हैं, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो वह सहमति और समायोजन के द्वारा लिया गया। सहमति और समायोजन के द्वारा। संविधान सभा में उपदेश प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उपदेश प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो वो किया था
जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे हैं भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया तो संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। आगे हैं भारत के एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था तो वो कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को किया गया। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथार्थ समिति के अध्यक्ष थे तो वो कौन था? वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो वो किया गया था 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को किया गया। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो वो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो वो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो वो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिला था। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षरित किया? तो वो था 284 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किया गया। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो वो जो था अनुच्छेद जो था वो 395 और अनुसूचियां जो था वो टोटल 8 था। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा? तो वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन इसको पूरा करने में लगा था। किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? उसका सदस्य जो था वो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित। 61 नंबर क्वेश्चन है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो जो किया था स्वराज पार्टी ने 1924 में, स्वराज पार्टी ने किया था 1924 में। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन के अध्यक्षता इन्होंने की थी तो वो किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 63 नंबर क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उपदेश प्रस्ताव रखा था? तो वो तीसरी बैठक में प्रस्ताव रखा था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो वो हो जाएगा वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान का निर्माण किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माण किसे माना जाता है? तो माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान पुंडलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो वो था जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय के संविधान लागू हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था, ये कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। आगे है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, इसलिए इस दिन उसको लागू करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? वो था 15 था। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? तो वो कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में।
संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान के अंगीकार किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो वो था अम्मू स्वामीनाथन। आगे हैं जीवी मावलंकर भारत का संविधान सभा के खाली जगह के अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर भारत के संविधान सभा के खाली जगह अध्यक्ष थे। तो वो किसका था? प्रकार्य समिति का अध्यक्ष थे। ये यूनिट यहाँ पर समाप्त होता है। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं नए यूनिट के साथ। तब तक जय हिंद।